मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हमारी एक वीडियो पे किशोरी यादव का एक कमेंट आया था। उन्होंने कमेंट में पूछा था कि सर हम नोटबुक की होलसेल मार्केटिंग कैसे करें। देखिए दोस्तों, आप कुछ भी सेल करते हैं और कुछ भी बेचते हैं तो सबसे पहले तो आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कई चीजों को आपको दिमाग में रखना पड़ता है। आप तभी किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, तभी आप उसको बेच पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को एकदम अच्छा और मेंटेन करिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा और न ही आपसे मिलना पसंद करेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी एकदम वेल और अच्छी बना के जाएं, किसी के पास भी आप जाते हैं तो। दूसरा, आपके कम्युनिकेशन स्किल एकदम बेस्ट होने चाहिए दोस्तों। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेली इंप्रूव करिए। जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, तो हर किसी से आप अच्छे से बात कर पाएंगे, अच्छे से मिल पाएंगे। और जब आप अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से मिलेंगे किसी को, तो आप उसे रिलेशन क्रिएट कर पाएंगे। और जैसे ही आप रिलेशन करके क्रिएट कर पाएंगे तो दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों, बात थी कि नोटबुक की होलसेल मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों, यदि आप जैसे नोटबुक आपका प्रोडक्ट है और आपका बिजनेस नोटबुक का है और आपको उसको सेल करना है, होलसेल में बेचना चाहते हैं या रिटेल में बेचना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि हम उसको कैसे बेचें। सपोज करिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी स्कूल में जाइए और उस स्कूल में प्रिंसिपल से परमिशन लेके सारी क्लासों में वो नोटबुक दिखाइए बच्चों को। और आप उस पर कुछ स्कीम भी दे सकते हैं कि आप जैसे आपके जो पास में दुकान है उससे आप ये नोटबुक खरीदेंगे तो आपको उसके साथ कोई बच्चों को 2 4 3 या 2 रुपए का कोई गिफ्ट या कोई खिलौना या कोई टॉफी फ्री मिलेगी। तो ऐसे जब आप स्कूल में जाके प्रिंसिपल से बात करके पूरे स्कूल में जैसे आप मार्केटिंग करेंगे तो दोस्तों बच्चों को बताएंगे। और आपकी जो नोटबुक है उसका एक जो कवर पेज है उसको एक जैसा ही रखिए, एक ही तरह का उसका डिजाइन होना चाहिए, एक ही नाम से आपकी नोटबुक होनी चाहिए। और उसको जैसे आप क्लासों में जाके दिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि आप यदि हमारी नोटबुक खरीदते हैं तो इसके ऊपर आपको एक ये खिलौना मिलेगा या फिर आपको एक ये स्कीम मिलेगी और आप किसी भी पास की दुकान से खरीद सकते हैं और उतने ही पैसे की मिलेगी जितने पैसे की आप दूसरी नोटबुक खरीदते हैं। तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, उस स्कूल के आसपास में जो भी दुकान होगी और बच्चे कोई भी नोटबुक खरीदने जाएगा उस स्कूल से, तो डेफिनेटली आपकी नोटबुक वो नाम लेके मांगेगा कि सर मुझे ये नोटबुक दे दीजिए। तो उसके बाद आप क्या करें, उसके आसपास में जितनी भी दुकानें हैं उनसे आप मिलिए और उनको आप बताइए कि सर मैंने स्कूल में जाके प्रिंसिपल से मिलके और बच्चों को मैंने बताया है मेरी नोटबुक के बारे में, और इसके ऊपर आज कोई भी बच्चा जैसे लेने आएगा तो आपको एक ये स्कीम देनी है, तो उसको कुछ स्कीम दीजिए। दोस्तों, जब आप आसपास में वो नोटबुक दे देंगे, किसी भी दुकान वाले से बात करेंगे तो वो भी आपकी नोटबुक को डेफिनेटली खरीदेगा, क्योंकि आप उसको रेफरेंस देंगे कि सर मैंने इस नोटबुक की स्कूल यहाँ पे आपके आसपास में जितने 2 3 4 स्कूल हैं मैंने इसकी मार्केटिंग की है, और बच्चे आपसे आके मांगेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, कई बार क्या होता है जो दुकान वाले होते हैं वो जैसे लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जैसे आप स्कूल में मार्केटिंग करके आएंगे, बच्चों से मिल के आएंगे, क्लास टू क्लास मिल के आएंगे, अपनी नोटबुक के बारे में बता के आएंगे, और जब बच्चे किसी जो उनके आसपास में दुकान है स्कूल के आसपास में, उसके दुकान के ऊपर जाके जब उस नोटबुक को मांगेंगे, 2 बच्चे 4 बच्चे जब उस वो नाम लेके मांगेंगे उसी नोटबुक को, तो दोस्तों फिर आप जैसे उस दुकान पे नोटबुक की सेल करने जाएंगे तो वो दुकान वाला आपसे डेफिनेटली नोटबुक का ऑर्डर देगा आपको। और ऐसे करके जैसे आप रिटेल में भी बेच सकते हैं और होलसेल में भी बेच सकते हैं। और जैसे आप स्कूलों से परमिशन लेके सीधा डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, प्रिंसिपल को बोल सकते हैं सर जैसे हमारी ये स्कीम है और स्टाफ के लिए जैसे 1 2 या 3 4 नोटबुक आप वहां पे स्कीम के तौर पे जैसे गिफ्ट में दे सकते हैं प्रिंसिपल को, तो वो फिर आपको परमिशन भी दे देगा कि आप 2 2 मिनट हर क्लास में जाके मिल सकते हैं बच्चों से, अपनी नोटबुक के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप नोटबुक की मार्केटिंग करेंगे ना तो आप डेफिनेटली सेल कर पाएंगे। करके देखिए, आप इस तरह से मार्केटिंग आप करेंगे तो आप अपनी नोटबुक को अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे दोस्तों। क्योंकि जब भी कोई भी प्रोडक्ट होता है
कस्टमर उसके बारे में किसी दुकान पे पूछता है और वो नहीं मिलता है, दुकान वाले के पास एक कस्टमर जाता है, दो कस्टमर जाते हैं, तीन कस्टमर जाते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट उस दुकान पे नहीं है। और फिर आप उस दुकान पे जैसे वो प्रोडक्ट लेके जाते हैं कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है और मैंने स्कूल में मार्केटिंग की थी, आप इसको रखेंगे तो आपकी ये नोटबुक सबसे पहले बिकेगी, क्योंकि स्कूल को सभी बच्चों को पता है, क्योंकि मैं उनसे मार्केटिंग करके आया था और ये उसके ऊपर स्कीम है। एक नोटबुक कोई बच्चा लेता है तो आप उसको 1 रुपए का, दो रुपए का कोई जैसे टॉफी या फिर कोई खिलौना दे दीजिए। तो दोस्तों ऐसे आप मार्केट करिए और डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छी नोटबुक बेच पाएंगे। तो दोस्तों आपका भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि वो कैसे सेल करें, उसका सेल करने का तरीका क्या होगा। तो कुछ भी आप बेचते हैं दोस्तों, कुछ भी सेल करते हैं तो हमारी वीडियो में नीचे कमेंट करें, तो उस पे हम वीडियो बनाएंगे कि आप उसको कैसे सेल करें। और कोई भी दिक्कत समस्या आपको सेल में आ रही है तो दोस्तों आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, उस पर हम वीडियो बना के आपकी समस्या का समाधान करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम 14-15 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।